आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th लॉज ऑफ मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है अ फोर्स एक्ट फॉर 8 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। एक बॉडी है जिसका मास कितना है 10 kg का है। मान लेते हैं ये एक बॉडी है जिसका वेट कितना है 10 kg, जिसका मास कितना है 10 kg है। ठीक है, उस पर फोर्स लग रहा है 8 सेकेंड तक। इसमें फोर्स लग रहा है कितना सेकेंड तक 8 सेकेंड तक, है ना। एक बॉडी है 10 kg का जिसमें हम फोर्स लगा रहे हैं 8 सेकेंड तक, 8 सेकेंड तक फोर्स लगाते जा रहे हैं। तो जब फोर्स लगाते जा रहे हैं तो ये कुछ समय के बाद कुछ आगे कुछ दूर चला जाएगा जब हम फोर्स लगा रहे हैं तब, है ना। यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब है द फोर्स देन स्टॉप्स acting and the body describe 80 मीटर in next 5 सेकेंड। जब 8 सेकेंड हम फोर्स लगाएं उसके बाद छोड़ दिए तो बॉडी क्या किया, एक कांस्टेंट वेलोसिटी को कैप्चर कर लिया। जब कांस्टेंट वेलोसिटी को जब कैप्चर कर लिया तो ये अपना स्पीड से, जब हम फोर्स लगाना बंद कर दिए उसके बाद भी ये 5 सेकेंड तक चला और कितना दूर तक गया 80 मीटर तक दूर गया, है ना। यहाँ से यहाँ कितना चल गया, जब फोर्स लगाना छोड़ दिए तब। जब इसमें फोर्स लगना बंद हो गया तो ये अपने आप यूनिफॉर्म मोशन में आ गया। यूनिफॉर्म मोशन मतलब जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम धक्का दे रहे हैं 10 सेकंड 8 सेकंड तक लगातार तो इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी आ गया, है ना, जिससे वो आगे बढ़ता रह गया। जब फोर्स लगना बंद हो गया उसके बाद भी 5 सेकंड वो ट्रेवल किया तो कितना दूर तक गया है 80 मीटर तक ट्रेवल किया है। फाइंड द फोर्स, तो हमको फोर्स फाइंड करना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। हेयर सॉल्यूशन, हेयर m इक्वल टू, m कितना दिया हुआ है, m मतलब मास आपको दिख रहा होगा 10 kg, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 kg, इसका मास हो गया, है ना। टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन को तोड़ना है, इसको हम 3 भाग में तोड़ दिए। यहां तक एक हिस्सा में एक भाग में तोड़ दिए। अब बोला है द फोर्स देन स्टॉप एक्टिंग, जब फोर्स रुका हुआ, जब उसमें फोर्स लगना बंद हो गया। आफ्टर द फोर्स स्टॉप एक्टिंग, है ना, जब फोर्स लगना उसमें बंद हो गया द बॉडी मूव विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिवन बाय, तो क्या हुआ, उस जब बॉडी में फोर्स लग रहा था उसके फोर्स लगने के 8 सेकंड के बाद उसमें फोर्स लगना बंद कर दिया तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करने लगा। उसके अंदर क्या आ गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गया, जिससे वो 5 सेकंड तक ट्रेवल किया। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल, तो कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, है ना। यहाँ से कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है 80 मीटर, और यहाँ से आपका टाइम कितना लगा है 5 सेकेंड लगा है, तो 5 हम लोग सेकेंड लिख दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम v निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी, है ना। फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो निकलेगा भी, जब हम डिस्टेंस ट्रेवल, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, तो 80/5, ये सेकेंड है ना, 5 नहीं है, सेकेंड है ना। तो जब इन दोनों को काटेंगे 5 1 जा 5 और यहाँ से 3, 5 6 से 13, तो क्या हो गया 16 मीटर पर सेकेंड हो गया, है ना। ये क्या निकला मेरा, v निकल गया। ठीक है, वेलोसिटी मेरा कितना निकल गया, ये 16 मीटर पर सेकेंड का इसका वेलोसिटी निकल गया। कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास है 10 kg और इसको 8 सेकेंड तक फोर्स लगा रहे हैं तो वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा, 16 मीटर पर सेकेंड से वो मूव करेगा। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी u, देखिए जब बॉडी यहाँ पर शुरुआत में था तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो u इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कोई भी बॉडी का क्या फाइनल स्टेट क्या होता है, रेस्ट होता है। तो जब बॉडी रेस्ट में है तो इसका u इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हमको फाइंड करना होगा एक्सेलरेशन a फाइंड करना होगा, तभी ना हम फोर्स निकाल पाएंगे, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप लोग पढ़े हैं, F इक्वल टू ma, है ना। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर v कितना है 16 है, उतार दी। यहाँ पर v का जो वैल्यू निकाले हैं इसको आप लोग इस तरह से घेर लोगे, है ना। v इक्वल टू 16,
यहाँ से u कितना दिया हुआ है, u तो मेरा 0 है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल मतलब बॉडी जब रुका हुआ था तो 0। तो यहाँ से a फाइंड करेंगे। t कितना है, t मेरा जो है वो टाइम है मेरा 8 सेकेंड है ना, यहाँ टाइम कितना है 8 सेकेंड है ना। चलिए यहाँ पर टाइम एक जगह और दिया हुआ है 5 सेकेंड, इसको यूज नहीं करना है। इसको अगर हम यूज करेंगे तो फिर मेरा बॉडी ये जब रेस्ट में तब का, ये जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो तब तक उसका हम लोग काम यहाँ पर कर चुके हैं है ना। तो यहाँ पर ये यूज नहीं होगा, 8 सेकेंड यूज होगा, क्योंकि जो फर्स्ट हम लोग मोशन करा रहे हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं वो हम लोग यूज करेंगे। यहाँ से 8 टू जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, मतलब 8 1 जा 8 8 टू जा 16। तो यहाँ से इस तरह से काट के आप लोग नहीं दिखाओगे है ना। तो a इक्वल टू क्या हो गया 2, a इक्वल टू क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट लगा दिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a निकल गया मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, फोर्स फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना। यहाँ पर लिख सकते हो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो F इक्वल टू एम ए होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ से फोर्स फाइंड करने के लिए m कितना है मेरा, m है मेरा 10 kg, तो 10 हम लोग यहाँ उतार दिए। अब यहाँ से a कितना है, a आपका निकला है 2, तो F इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इक्वल टू 10 टू जा 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का उसमें क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना। तो यहाँ पर दो चीज आपको निकालना होगा, सबसे पहला v निकालना होगा, v निकाल करके फिर a निकालेंगे, क्योंकि हम जब भी हमको फोर्स फाइंड करना होगा तो हमको F इक्वल टू एम ए हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से a निकालने के लिए फिर हमको v निकालना पड़ेगा है ना। इसके लिए पहले v निकाल लिए, फिर हम इस फॉर्मूले में पुट किए तो मेरा a निकल गया। a निकालने के बाद यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए तो मेरा F भी निकल गया, फोर्स निकल गया है ना। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बॉडी अगर 10 kg का है और उसमें 8 सेकेंड तक फोर्स लग रहा है, तो वो जब ऑब्जेक्ट को 8 सेकेंड फोर्स लगने के बाद उसमें हम फोर्स लगाना बंद कर दिए तो बॉडी क्या किया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आ गया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसके अंदर आ गया, जिससे वो 5 सेकेंड तक ट्रेवल करते रह गया, और ट्रेवल करने के बाद वो 80 मीटर तक ट्रेवल किया है ना। तो उसके बीच का फोर्स हमको निकालना था, किसमें कितना फोर्स लग रहा होगा, तो 20 न्यूटन का फोर्स उसमें लग रहा होगा है ना। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना है, और हाँ एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे या फिर साथ ही साथ नोट्स बनाते चलोगे तो आपके लिए और भी बेहतर होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।